सुरक्षित है उत्तराखंड में रोपवे? क्या हादसों का हो रहा इंतजार? जो देवघर में हुआ हादसा, वो क्या उत्तराखंड में भी हो सकता है? ये देवघर की तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब 1500 फीट ऊंचे भारत के सबसे ऊंचे रोपवे पर जिंदगी और मौत के बीच 32 जिंदगियां झूल रही थी। ये तस्वीरें 11 अप्रैल 2022 की है। तस्वीरें पुरानी हैं, मगर उत्तराखंड के संदर्भ में इन तस्वीरों को दिखाना जरूरी था, क्योंकि सवाल ये है, क्या उत्तराखंड में भी इस तरह के हादसे का इंतजार हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में रोपवे के मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। धनौल्टी के सुरकंडा देवी के लिए बना रोपवे भी दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी ही संचालित कर रही है। इस कंपनी के खिलाफ भी अब जांच की मांग उठने लगी है। बीजेपी के ही विधायक किशोर उपाध्याय की माने तो ऐसी सभी कंपनियों की जांच होनी चाहिए जो यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। बीजेपी विधायक की माने तो सुरकंडा देवी रोपवे मामले में वो खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे। जब रोपवे की ट्रॉली फंस गई थी, वो उस ट्रॉली में ही थे। अगर यही हमारे गाँव के पास उस तरह के संसाधन हो या सरकार मदद करे, बैंड करे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोगों को पूरे विश्व में है ये तो अपॉर्चुनिटीज हैं। और उस समय उसे जब टेंडर किया होगा तो उस समय तो सबने देखा ही होगा। उसमें जो मेरे ख्याल से जो सरकारी वो है नियम कानून टेंडर के, उसके हिसाब से उन लोगों ने लिया होगा। लेकिन उसमें जिन लोगों ने लिया उसमें उस समय में बहुत से जो है वो सवाल उठे थे, और जब बहुत से सवाल उठे थे तो मैंने जब उसकी इंक्वायरी की थी तो वो पता चला कि किसी ने वो लिया, फिर उसमें से आदमी पैसा लेकर के भाग गया। उसी तरह की स्थिति को अभी आपका स्टेडियम में आके पुल बर्बाद पड़ा हुआ है। आपको बता दें, जिस दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, उसी दामोदर कंपनी पर झारखंड सरकार ने त्रिकूट रोपवे हादसे के संबंध में दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही उस पर 9 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगा दिया गया है। ऐसे में झारखंड सरकार के सेक्शन के बाद अब उत्तराखंड सरकार पर भी राज्य में रोपवे का संचालन कर रही सभी कंपनियों की जांच करने का दबाव बढ़ने लगा है। तकनीकी रूप से जितने भी मानक रोपवे के संचालन के लिए पूरे करने चाहिए, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। और जैसे झारखंड में घटना हुई है, इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी जहाँ जहाँ भी, केवल सुरकंडा में नहीं, जहाँ जहाँ भी रोपवे के संचालन हो रहे हैं, उनके निर्धारित मानदंड, जो बेसिक मानदंड उसके हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी निगरानी भी करेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेगी और इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए पूर्व में सावधानियां बरतें। झारखंड सरकार ने त्रिकुट रोपवे हादसे के संबंध में दामोदर रोपवे एवं इंफ्रा लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 2022 में अप्रैल के महीने में 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 60 लोग इसमें फंसे रह गए। इस बात को लेकर हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है और जवाब मांगा है। जहां एक और झारखंड सरकार तो इस दामोदर रोपवे एवं इंफ्रा लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर रही है, वहीं उत्तराखंड सरकार धनौल्टी में सुरकंडा देवी में इसी कंपनी से प्रोजेक्ट बनवा रही है और बार बार इस कंपनी के द्वारा टेक्निकल फॉल्ट्स की वहां से खबरें आ रही हैं। एक बार तो टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय तक उसमें फंस चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या उत्तराखंड में रोपवे को लेकर लापरवाही जिंदगियों पर भारी तो नहीं पड़ेगी? सवाल ये भी है, क्या हादसे का इंतजार हो रहा है? सवाल ये भी है, क्या वाकई उत्तराखंड सरकार इस मामले को लेकर सजग होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून।